जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपको क्रियात्मक समूह बताएंगे, आईयूपीएसी नामकरण बताएंगे। ठीक है, अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, पहली बात बताते हैं कि क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। एक सीधी सीधी परिभाषा कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो तरीके से बने होते हैं। उनमें एक होता है एल्किल समूह और एक होता है क्रियात्मक समूह। एक होता है एल्किल समूह और एक होता है क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो वहां पर हमें पढ़ना है कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के एक विशिष्ट गुण को निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के एक विशिष्ट गुण को निर्धारित करता है, क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। इस तरीके से कह सकते हैं, या कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जो जिस पर उसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जिस पर उसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह। तो जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। इसी तरीके से एल्डिहाइड है, इसका क्रियात्मक समूह CHO। इसे ऐसे भी लिखा जाएगा या इस तरीके से। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन का क्रियात्मक समूह CO। ठीक है, ये इनके क्रियात्मक समूह हैं। क्लियर हुई ये बात? तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? परमाणु या परमाणुओं के वो समूह होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों के एक विशिष्ट गुण को निर्धारित करते हैं। हमारे जो कोर्स में है वो क्रियात्मक समूह किनके किनके लिखना है वो हम देख लेते हैं। एक तो हमें हैलोजन के बारे में मालूम होना चाहिए, इनके आईयूपीएसी नाम, और फिर एल्कोहल के आईयूपीएसी नाम। अगला है कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन। यानी 5 के इनके आईयूपीएसी नाम हमें मालूम होना चाहिए। हैलोजनों का, एल्कोहल का, कीटोन का, एल्डिहाइड का, एल्केन का और एल्काइन का, इनके आईयूपीएसी नाम हमें मालूम होने चाहिए। इसे मिटाते हैं, देखते हैं। अब हम आईयूपीएसी नामकरण देखते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, यानी आईयूपीएसी में मतलब इनका नामकरण एक साधारण नाम होते, एक आईयूपीएसी नाम होते हैं। अब इनमें हैलोजन, इनका आईयूपीएसी नाम क्या होता? एल्कोहल, इनका आईयूपीएसी नाम क्या होता? कीटोन, इनका आईयूपीएसी नाम क्या होता? एल्डिहाइड, इनका क्रियात्मक समूह क्या होता, मतलब आईयूपीएसी नाम क्या होता? और ये एल्केन जो है, इनके आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं और एल्काइनों के आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं। ठीक है, ये हैलोजन जो होते हैं इनमें X लगा होता है। X बोले तो FClBrI। जो एल्कोहल होते हैं अभी बताया था उसमें AOH होता है। जो कीटोन होता है उसमें CO होता है क्रियात्मक समूह, और जो एल्डिहाइड होते हैं उनमें CHO या CHO, इस तरीके से लिख दो। और जो एल्केन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन होते हैं
उनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इनके आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं? जो हैलोजन होते हैं इनके आईयूपीएसी नाम जो होते हैं वो होते हैं हैलो एल्केन। अभी हम आपको पूरी बात समझाएंगे। हैलो एल्केन हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको आता हो तो थोड़ी देर बर्दाश्त करो कि ये चीज हमें मालूम है, तो जो नहीं मालूम होगी वो भी हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन हम एकदम शुरुआत से उन बच्चों को देख के कर रहे हैं कि जिन्हें कुछ नहीं आता है। तो हैलोजन का हैलो एल्केन होता, एल्कोहल का जो होता है वो होता है एल्केनॉल, और जो कीटोन होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम एल्केनोन, और जो एल्डिहाइड होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम एल्केनल, जो एल्केन होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम एल्केन, और जो एल्काइन होते इनके आईयूपीएसी नाम एल्काइन ही वो होते हैं। ये आईयूपीएसी नाम ही है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं। इधर देखते, जो आईयूपीएसी नाम है वो दो तरीके से लिखा जाता है। आईयूपीएसी नाम में दो तरीके से होता है। एक इसमें होता है पूर्व लग्न और प्लस अनुलग्न। यानी जो आईयूपीएसी नाम है वो दो तरीके से मिलके बनता है। एक होता है पूर्व लग्न, रुकिए एक मिनट, एक होता है पूर्व लग्न, एक होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला प्लस अनुलग्न। इतनी चीजें हुई। जो पूर्व लग्न में है वो यही हैलोजन जो होते हैं इन्हें पूर्व लग्न में लिखा जाता है। हैलोजन जितने हैं इन्हें पूर्व लग्न में लिखा जाएगा FCl Br I। ये हैलोजन है, इन्हें X कहा जाता है शॉर्ट में, और ये हैं। इनके लिए पूर्व लग्न में यदि F आया हो तो हमें लिखना पड़ेगा फ्लोरो। अगर ये शुरुआत में अगर F है तो हमें लिखना पड़ेगा फ्लोरो। अगर Cl आया है तो हमें लिखना पड़ेगा क्लोरो। अगर Br आया है तो हमें लिखना पड़ेगा ब्रोमो, और अगर I आया है तो हमें लिखना पड़ेगा आयोडो। ठीक है, हैलोजन जो होते हैं F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आयोडो। ठीक है, अब देखिएगा जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है उसमें क्या लिखा जाता है? उसमें यह लिखा जाता है कि कार्बन 1 2 3 4 5 6। अगर कार्बन एक बार आया है तो लिख दिया जाता है मेथ। अगर 2 बार आया हो कार्बन तो लिख दिया जाता एथ, और अगर 3 बार कार्बन आया हो तो लिख दिया जाता है प्रोप, और अगर 4 बार आया हो तो लिख दिया जाता है ब्यूट, और अगर 5 बार आया हो तो लिख दिया जाता है पेंट, अगर 6 हो तो लिख दिया जाता है हेक्स, और 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो आक्ट, नॉन डेक, यही सब चलता रहता है। लेकिन फिलहाल हाई स्कूल में इतना तक मालूम है तो हम हाई स्कूल के हिसाब से आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। आगे देखिएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला के हिसाब से क्या होता है। यदि कोई सिंगल बॉन्ड वाला है, यदि कोई सिंगल बॉन्ड वाले का मतलब यह होता है कि CnH2n+2 टाइप से लिखा है, और ऐसा जो लिखा होता है वो एल्केन लिखा होता है। कौन लिखा होता है इस तरीके से? एल्केन लिखा होता है। तो इसके लिए जो हम इधर जोड़ देते हैं एन जोड़ दिया जाता है, ANE। ठीक है, क्या जोड़ दिया जाता है? एन जोड़ दिया जाता है। और यदि डबल बॉन्ड होता है, हालांकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है हम, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए बता देते हैं, यानी CnH2n टाइप का लिखा हो, ये एल्कीन होते हैं, और इसके लिए
जो इसमें अनुलग्न में जोड़ दिया जाता है इन। फिर आगे चलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो CnH2n-2 टाइप का होता है, ये एल्काइन में ऐसा होता है, और YNE जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से ये जो OH होते हैं क्रियात्मक समूह, ये एल्कोहल में होता है, ये बता चुके हैं, चलो एल्कोहल में होता है, और इसके लिए जोड़ दिया जाता है एनॉल। और यदि CHO या COH इस टाइप का होता है तो जोड़ दिया जाता है एनल, और यदि कीटोन होता है तो जोड़ दिया जाता है एनोन। बस इतना कोर्स है तुम्हारे हाई स्कूल में, और इस तरीके से नाम इनके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर उनके नाम आपको लिखा के बताते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये हमने आपके लिए कुछ कार्बनिक यौगिकों को लिखा है। अब इनके IUPAC नाम हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए कैसे लिखे जाते हैं IUPAC नाम। ये देखिएगा, सबसे पहला CH3 CH2 CO CH2 CH3। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हम इसमें की क्रियात्मक समूह क्या है। तो इसमें देखते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या है, CO क्रियात्मक समूह है। अब दूसरा देखते हैं कि इधर से पहले दूसरे तीसरे पर CO पढ़ रहा है, इधर से C1 2 3 तीसरे नंबर पर इधर से भी पढ़ रहा है। जब दोनों तरफ से बराबर पर पढ़ रहा है तो हमारी मर्जी हम जिधर से नंबरिंग करें, बाकी जिधर से अगर नजदीक फंसता है कोई क्रियात्मक समूह हम उधर से ही उसकी नंबरिंग करते हैं। अब ये बराबर ही फंस रहा है तो इधर से कर लो कि 1 2 3 4 5। पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरे स्टेप पर हमने बताया था यूपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम पूर्व लग्न लिखते हैं, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला लिखते हैं और फिर अनुलग्न लिखते हैं, बोला था। अब यहां पर वही चीज आई कि इसमें क्रियात्मक समूह में हम किसे लिखते हैं, हैलोजनों को लिखते हैं FCl-Bri। इनमें से मतलब जो आएगा उसका नाम लिखते हैं, ABCD के हिसाब से जो पहले आता है उसका नाम लिखते हैं। लेकिन इस नाम में यहां पर कोई भी हैलोजन है नहीं, ना F है, ना Cl है, ना Bri, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर कुछ भी नहीं, तो हम नंबर 2 पर आ जाते फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला पर। मुख्य कार्बन श्रृंखला में देखते हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं। तो नंबरिंग अगर हमने 5 पर करी है तो कार्बन 5 है, और 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट। 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर अब इसमें क्या है, पेंट। फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि इसमें अनुलग्न क्या है। फिर हम देखते हैं कि इसमें अनुलग्न क्या है। तो क्या है अनुलग्न, पहली बात देख लो, चाहे ये जो है सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सभी में सिंगल, कार्बन कार्बन के मध्य सभी में सिंगल बॉन्ड ही है। तो चाहो तो फिर तुम पूरा पेंटेन लिख सकते हो। सिंगल बॉन्ड वालों में सिंगल बॉन्ड देखा तो क्या लिख दिया हमने, पेंटेन लिख दिया, पेंट। सिंगल बॉन्ड वाला देखा तो क्या लगा दिया, एन लगा दिया, और ये नाम हो गया पेंटेन। उसके बाद क्या देखते कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है। तो क्रियात्मक समूह CO है और जो कि तीसरे नंबर पर लगा हुआ है। तो हम लिख देते हैं कि पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। या इसका यही नाम नहीं, इसके और भी नाम हो सकते हैं। इसका नाम हो सकता है पेंटेनोन, एनोन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाएगा, एनोन। तो पेंटेनोन 3, पेंटेन 3 ऑन या पेंटेनोन 3, इसका और क्या नाम बन जाएगा, पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3। हिंदी में भी लिख सकते हो इसका कि पेंटेनोन 3, समझ गए। या 3 पेंटेनोन, और क्या लिख सकते हैं हम, इस 3 को पहले लिख सकते हैं कि 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। आगे चलते हैं, ये देखिएगा इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। इनका यूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, इसमें देखते हैं कि इसमें
कोई भी FCl-BrI नहीं आया है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें प्रोप, फिर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आया है तो इसमें जोड़ दिया जाएगा YNE, प्रोपाइन। आगे कौन से नंबर पर है, नंबरिंग किधर से 1 2 पर आया है और यहां पर ये पहले ही नंबर पर पड़ रहा है। यहां पर दूसरे से लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ, इधर से पहले से ही लगा हुआ है, तो प्रोपाइन 1, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें यहां पर ये क्रियात्मक समूह है बीच में, इधर से नंबरिंग करो या उधर से करो ये दूसरे नंबर पर ही आता है। तो क्या लिखा जाएगा, इसमें 3 के लिए लिखा जाता है प्रोप, ठीक है, प्रोप। अब इसके 2 तरीके से नाम हो सकते हैं, या प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन 2, प्रोपेनॉन 2 ये भी लिख सकते हैं। आगे ये देखते हैं इसे, इसमें यहां पर क्रियात्मक समूह है तो यहीं से नंबरिंग इसकी 1 2, 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं हम, एथ ETH, एथ। अब क्रियात्मक समूह OH है, इसी में जोड़ दो एनॉल, प्रोपेनॉल 1 या 1 प्रोपेनॉल, सॉरी 1 एथेनॉल, एथेनॉल 1 या 1 एथेनॉल, ठीक है, या एथेन 1 ऑल, एथेन 1 ऑल। आगे आते हैं, यहां पर देखते हैं कि Br लगा है तो 1 2 3 4 5 है, Br आया है। ब्रोमो हमें पहले लगाना है, ब्रोमो हमें पहले लगाना है, चूंकि ब्रोमो जो है ये पूर्व लग्न में आ जाएगा, तो हमें लगाना पड़ेगा सबसे पहले ब्रोमो, ब्रोमो, फिर ब्रोमो पेंट, सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन। अब ये कुछ नाम लिखे गए हैं और इनके हमें संरचना सूत्र लिखना है, जैसे मेथेनल अथवा फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे पहले मेथेनल, तो मेथेनल का मतलब कार्बन जो है वो 1 आया होगा और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो CHO हो गया होगा। अब इसमें जो है कार्बन की जो संयोजकता है वो 2 पूरी हो जाएगी, इस तरीके से ये है, देखो ये है CHO, फॉर्मेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, एक ये इसमें और लगा दो, ये होगा फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल। दूसरा है एथेनल, एथेनल मतलब 2 कार्बन, एथेनल मतलब एल्कोहल है, ये एल्कोहल के लिए इसमें OH लगा दो, ठीक है। एथेनल अगर खाली लिखा है, ये एथेनल 1 लिखा है तो यहां पर लगा दिया। बाकी संयोजकता इसकी कार्बन से पूरी कर दो। कैसे, ये देखो, ये इनके संरचना सूत्र हो गए। इसी तरीके से ये है प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। अब इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं, 3 कार्बन, तीनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। 2 प्रोपेनॉल यानी दूसरे नंबर पर OH लगा होगा, दूसरे नंबर पर क्या लगा होगा, OH लगा होगा। बस और कुछ नहीं करना है, कार्बन की संयोजकता पूरी करो। 1 कार्बन लगा हुआ है, 3 लगा दो, कार्बन 4 से घिरा रहना चाहिए, या H यहां पर भी आएगा, H यहां पर भी आएगा और H यहां पर भी आएगा। इस तरीके से इसकी संयोजकता पूरी हो गई और ये प्रोपेनॉल 2 हो गया। आगे है पेंटेनल, मतलब कार्बन कितने होने चाहिए, 5, तो 5 कार्बन को हम जोड़े देते हैं सिंगल बॉन्ड से, ये हो गया पेंटेनल। अगर लिखा है तो ये लिखा है पेंटेनल 1,
तो इसमें लास्ट में CHO लगा दिया, ठीक है। और बाकी जितने भी कार्बन है सबकी संयोजकता पूरी कर दो। ये CHO ऐसे लगा दो या इस तरीके से इसे लिख दो, यानी इस सॉरी EH यहां पर ये CHO हो गया। यहां पर अब सभी कार्बनों की संयोजकता पूरी कर दो, जिस तरीके से ये इधर H H H H H, ये है आपका पेंटेनल। आगे है पेंटेनोन 3, 5 कार्बन लगाया। पेंटेनोन 3 मतलब तीसरे वाले कार्बन के साथ O लगा दिया। तीसरे वाले का इधर से तीसरा उधर से तीसरा एक ही फंस रहा है, लगा दिया। और बाकी सबकी संयोजकता पूरी कर दो। इसके साथ एक लगा है, 3 बांडों में H लगाओ। ठीक है, इस तरीके से ये IUPAC नाम लिखे जाते हैं। यदि IUPAC नाम लिखे हो, उनके संरचना सूत्र लिखे जाते हैं। वादा करता हूं निश्चित तौर पर आपके लिए कार्बनों की संख्या भले ही बदल दी जाए, इनमें से आपके लिए 1 या 2 नाम लिखने को जरूर 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 आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।